अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ फंक्शन को डिफाइन करेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जी स्टार्ट करते हैं हम। जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं कि नॉर्मलाइज्ड फंक्शन होता क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि अ फंक्शन साई इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन if its inner product with itself is equal to 1। मतलब आपके पास एक फंक्शन है और आप उसको ये देखना चाहते हैं कि वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है या नहीं। तो फिर हम उसका अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे और अगर वो 1 आ जाता है तो उस सूरत में हम उस फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहेंगे। डिराक नोटेशन में हम उसको इस तरह से इस कंडीशन को लिखेंगे। ये इनर प्रोडक्ट की क्या कहते हैं नोटेशन है। साई कंजुगेट इनटू साई, इसका इनर प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ जाए। या फिर हम इसको फंक्शंस की सूरत में, क्योंकि हम फंक्शन स्पेस के अंदर इनर प्रोडक्ट को इस इंटीग्रल से डिनोट करते हैं, तो इस तरीके में हम ये जो फर्स्ट आपके पास बरा में पड़ा हुआ फंक्शन है, ये फंक्शन आपके पास बन जाएगा कॉन्जुगेट। और ये जो दूसरा फंक्शन है ये एज इट इज आएगा, तो इसका हम इंटीग्रल इवेलुएट कर लेंगे। या फिर एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के कॉन्जुगेट को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर बन जाता है। तो इसलिए ये मैंने जो थर्ड कंडीशन है ये मैंने इस सूरत में लिखी है कि ये साई कॉन्जुगेट और साई था तो ये इसके मॉड का स्क्वायर आ गया। तो इन तीनों सूरतों में आप किसी भी फॉर्म में इसको इस कंडीशन को डिनोट कर सकते हैं और ये कंडीशन नॉर्मलाइज्ड कंडीशन कहलाती है। जी फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हम किस तरह से एक गिवन फंक्शन को आप नॉर्मलाइज्ड बना सकते हैं अगर वो नॉर्मलाइज्ड ना हो। जी फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन डिफाइन एज साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस ए लेस और इक्वल टू a, और अदरवाइज ये जीरो होगा। मतलब अगर आप x की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर लेंगे माइनस ए से a तक तो साई की ये वैल्यू होगी। इसके अलावा जो सारी डोमेन है, सारी x की वैल्यूज है, उसमें ये फंक्शन जीरो होगा। तो क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ये जो स्टार्ट में ये a लिखा हुआ है फंक्शन के साथ, इसको हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई मॉड स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें आप देखें कि ये बेसिकली पूरी जो रियल लाइन है इसके हम थ्री पीसीस बना लेते हैं। जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसमें हम माइनस माइनस ए से ए तक कर लेते हैं। एक आपके पास ये इंटरवल बन जाएगा और एक आपके पास ये पोर्शन है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए। ये दरमियान वाला पोर्शन माइनस ए से ए है और ये वाला पोर्शन जो है ये ए से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। इसलिए ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें तीन इंटीग्रल्स मिलेंगे। इस तरह से ए का माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, ये अदरवाइज वाले पोर्शन में आएगा तो जीरो बन जाएगा। इसी तरह माइनस ए टू ए अगला इंटीग्रल है तो इसमें वो गिवन वैल्यू पुट कर दें। थर्ड इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी आएगा, ये भी अदरवाइज वाले पोर्शन में चला गया, ये भी जीरो फंक्शन की वैल्यू लेगा। तो ये जो साइड वाले दोनों इंटीग्रल्स हैं इनके चूंकि इंटीग्रेंड जीरो हैं तो ये तो जीरो बन जाएंगे। बीच वाला जो फंक्शन है उसमें हम स्क्वायर ओपन करके उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर एक और भी कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं कि ये जो इंटीग्रैंड में फंक्शन दिया हुआ है ये इवन फंक्शन है। चूंकि इसमें एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है तो जस्ट एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है। इसके लिए ये ये हम थ्योरम यूज करते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन
देन माइनस ए टू ए जो इंटीग्रल होता है इसको आप 0 to a लिख सकते हैं और स्टार्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये थ्योरम यूज करके ये स्टार्ट में मैंने इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ ही इसका स्क्वायर भी ओपन कर दिया। अब ये इंटीग्रैंड में 3 टर्म्स हैं तो इनको आप टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करें। तो ए की 4 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर तो जस्ट एक्स इसकी इंटीग्रेशन आएगी, एक्स स्क्वायर की x³ by 3 आ जाएगी और x की 4 की x5 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगी। इनमें हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट कर देते हैं। अपर लिमिट पुट करने से तो x को रिप्लेस कर दे a के साथ, लोअर लिमिट 0 है, तो उस सूरत में ये जो फर्स्ट टर्म है ये बन जाएगी a-0, सेकेंड टर्म है a³ - 0 और जो थर्ड टर्म है उसमें आपके पास a⁵ तो इनमें इन तमाम, जैसे ये फर्स्ट टर्म है इसमें हम इसको a4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये a5 बन जाएगा। सेकंड टर्म में a³ को a² से करेंगे, ये भी a5 बन जाएगा और थर्ड टर्म में है ये a5। तो तमाम टर्म्स के अंदर a⁵ मिलेगा आपको। तो a⁵ इनको सिंप्लीफाई करके हमने लिखा -2 a⁵5/3 प्लस a⁵5/5। तो इनका एलसीएम लेकर इनको सिंप्लीफाई करें तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आपके पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a निकल आया है, √15 डिवाइडेड बाय 16 a⁵5। जी नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द वेव फंक्शन साई वेयर साई इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t a into e raised to power minus lambda absolute value of x into e raised to power minus iota omega t, where a lambda omega are positive real constants। क्वेश्चन ये है कि नॉर्मलाइज दिस फंक्शन psi। जी उसी तरह से नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम यूज करते हैं। अब इसमें साई की वैल्यू पुट कर दें तो कॉन्जुगेट, पहले फंक्शन में कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट में जो आयोटा वाली वैल्यू होगी जस्ट आपने उसका साइन चेंज करना है, बाकी सारा फंक्शन एज इट इज आएगा। तो ये मैंने फर्स्ट इसमें ये पुट कर दिया है। जी ये ऊपर ये आयोटा का मैंने साइन चेंज कर, नेगेटिव था तो इसको पॉजिटिव बना दिया, ये नेगेटिव साइन उसी तरह से। अब इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ए से मल्टीप्लाई होकर a² बनेगा, e⁻⁴ आयोटा ओमेगा टी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी e⁻⁻λ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ये दोनों सेम फंक्शंस हैं, इनकी पावर्स ऐड होकर पावर में 2 आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद a² को हमने आउटसाइड ले लिया, कांस्टेंट था तो, और बाकी आपके पास जस्ट ये फंक्शन बच जाएगा। अब यहाँ पर देखें एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना ये भी आपके पास इवन फंक्शन है। ये ऊपर मैंने टॉप पे ये रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ये बात बताई हुई है कि ये चूंकि इवन इंटीग्रैंड है इसका, इसीलिए आपने इसको सेंटर पे ब्रेक कर देना है, 0 to ∞, स्टार्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो 2 स्टार्ट में आएगा और लिमिट 0 से ∞ हो जाएगी। अब ये जो चूंकि सारी जो डोमेन है इंटीग्रेशन की 0 to ∞ पॉजिटिव है, इसीलिए ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है इसको आप चेंज कर देंगे ओनली एक्स से, मतलब पॉजिटिव एक्स, इसकी पॉजिटिव डोमेन आप यूज कर लेंगे। जी फर्दर इसको इंटीग्रेट करें तो ये -2 लैम्डा जो पावर में है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2a² डिवाइडेड बाई -2 लैम्डा और इसको ई की इंटीग्रेशन चूंकि ई इट सेल्फ होता है, इसमें अब आपने अपर और लोअर लिमिट्स पुट करनी है। इस फंक्शन को नीचे लाकर बटे की सूरत में लिख सकते हैं हम। तो जब इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ चूंकि 0 होता है तो इसीलिए ये बन जाएगा 0 - 1, e⁻⁴ 1 बन जाएगा। यहां से आप a की वैल्यू निकालेंगे तो a² लैम्डा की इक्वल आएगा और a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा बन जाएगा।
जी थर्ड एग्जांपल है हमारे पास। क्वेश्चन कुछ यूं है कि अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन psi of x defined as a into x divided by a if x greater or equal to 0 less or equal to a. Second part है a into b minus x divided by b minus a if x greater or equal to a less or equal to b and 0 if otherwise, मतलब इन इंटरवल के अलावा कोई x आएगा तो फिर हम 0 लेंगे। जी अब यहाँ पर हम इसको 4 इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं जो हमें डोमेन दी हुई है। अब यहाँ पर आप देखें कि एक तो आपको 0 दिया हुआ है, एक 0 दिया हुआ है, 0 के बाद a की वैल्यू है स्मॉल a, और स्मॉल a के बाद अगली वैल्यू जो है वो b की वैल्यू है। अब ये माइनस इंफिनिटी टू 0 बनेगा, 0 टू a बनेगा, a टू b बनेगा, b टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ये 4 इंटरवल्स बनेंगे, इसीलिए जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इसको हम ब्रेक करके 4 इंटीग्रल्स बना लेते हैं। तो पहले इंटीग्रल में 0 लेंगे, अदरवाइज वाला पोर्शन है, दूसरे इंटीग्रल में पहला फंक्शन आएगा, तीसरे के अंदर दूसरा फंक्शन आएगा, और लास्ट जो इंटीग्रल है वो भी अदरवाइज वाले पोर्शन में चला गया, उसके अंदर भी फंक्शन की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। अब साइड वाले लेफ्ट और राइट साइड वाले दोनों इंटीग्रल्स जो है ये 0 बन जाएंगे क्योंकि इनके इंटीग्रेंड 0 है। बीच वाले दोनों इंटरवल्स में से आप स्क्वायर ओपन करके जो कांस्टेंट है उनको आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल लें, तो ये ए स्क्वायर डिवाइडेड स्मॉल ए स्क्वायर, जस्ट आपके पास इंटीग्रेंड एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड फंक्शन के अंदर भी ऐसे होगा सेकंड इंटीग्रल में। जी अब इनको इंटीग्रेट कर ले आप विद द हेल्प ऑफ पावर रूल। पहला इंटीग्रेंड है एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स क्यूब बाय 3 बन जाएगा। अब दूसरे के अंदर जब आप इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो इसमें इंटीग्रैंड है बी माइनस एक्स पावर के इनसाइड, तो उसका डेरिवेटिव बनता है -1। तो इसलिए आप वो -1 से मल्टीप्लाई और वो वाला जो रूल इस्तेमाल करके इस पर भी पावर रूल लगा सकते हैं। इस पावर को ओपन करने की जरूरत नहीं है। जी फर्दर ये बन जाएगा एक्स स्क्र का आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, और इसका भी चूंकि पावर में 3 आएगा तो बटे में भी 3 आएगा। ये दरमियान में नेगेटिव वो हमने लगाया है जो इंटीग्रेंड के अंदर नेगेटिव बनता था। इनमें अब आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो फर्स्ट तो जस्ट ए क्यूब बन जाएगा, -0 भी आ जाएगा, और सेकंड के अंदर आप जब बी पुट करेंगे तो बी माइनस बी 0 बनेगा, और दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो वो ए बी माइनस ए बन जाएगी। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लें तो फर्स्ट वैल्यू बनेगी a डिवाइडेड बाय 3 और सेकंड b माइनस ए। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये a और ये नेगेटिव a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां से इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो ये एलसीएम आपके पास 3 आएगा, ए से कट गया बी बन जाएगा बी डिवाइडेड बाय 3। 3 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, बी डिवाइड हो जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट भी साथ में लेंगे, तो ये जस्ट आपके पास 3 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर रूट, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए की वैल्यू बन जाएगी। फोर्थ एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम। ये फोर्थ एग्जांपल में क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड टू मूव in the region in which x is greater than 0 and less than L. It is in the state described by the wave function. Wave function हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है? Psi of x is equal to a into sine pi x divided by L plus sine of 2 pi x divided by L. Find the value of constant a. तो आपने इसको भी नॉर्मलाइज करना है, मतलब a कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमें पता है कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इसको भी हम उसी तरह ब्रेक कर लेंगे तो इसके भी 3
पोर्शन बनेंगे, 3 इंटीग्रल्स बनेंगे। तो बीच वाला पोर्शन जो है 0 to L आ जाएगा, बाकी दोनों 0 बन जाएंगे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह से। अब यहाँ पर आपने इस स्क्वायर को ओपन कर देना है। तो a+b होल का स्क्वायर जो होता है उस फार्मूले को अप्लाई करके, तो ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और प्लस 2 into फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। तो ये हमने स्क्वायर्स को ओपन कर लिया। अब ये दोनों स्क्वायर वाले फंक्शंस आ गए। इनको इंटीग्रेट करने के लिए हम डबल एंगल फार्मूले के जरिए से इनकी पावर को खत्म कर देंगे। ठीक है। तो डबल एंगल फार्मूले को यूज करके साइन स्क्वायर की जो वैल्यू निकलती है वो होती है 1 माइनस कॉज होता है, और जी कॉस थीटा होता है, या फिर आप एक्स या जो भी आपने वेरिएबल लिखा हुआ है, 2 भी आता है इसमें ना, cos 2x, और डिवाइड करते हैं सारे को 2 के साथ। ये ना आपके पास साइन स्क्वायर की वैल्यू इसके इक्वल है डबल एंगल फार्मूले के जरिए से। तो इसी तरह ये आ गया। और नेक्स्ट आप सेकंड को भी इससे रिप्लेस करेंगे। जो थर्ड आपके पास है ना, 2 sin अल्फा इंटू साइन बीटा, यहाँ पर वो सम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। एफएससी के अंदर जो हमने फार्मूले पढ़े हुए हैं कि प्रोडक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उनको सम की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो वो आई थिंक कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। लेकिन इसके चूंकि स्टार्ट में पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव होना चाहिए था। तो इसीलिए आप जो माइनस वाली वैल्यू उसको पहले लिख देंगे जिसमें एंगल माइनस करते हैं, और प्लस वाली को बाद में लिख दें। जी हम इन तीनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट वन में आपने डबल एंगल फार्मूला लगा दिया, इसी तरह सेकंड के अंदर भी आपने डबल एंगल फार्मूला लगा दिया, और जो थर्ड है इस पे आपने प्रोडक्ट को सम में चेंज कर दिया। तो सम में चेंज करके ये अल्फा माइनस बीटा आ गया, कॉज अल्फा माइनस बीटा, और माइनस कॉज अल्फा प्लस बीटा आ गया। इसमें से ये कांस्टेंट आप आउटसाइड ले जाए, 2 जो है डिवाइड हो रहा है, और सेकंड इंटीग्रल में भी 2 कांस्टेंट डिवाइड हो रहे हैं, इसको भी आप बाहर ले जाए। इन एंगल्स को आप माइनस और प्लस करके सिंप्लीफाई कर लें। जी ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आपके पास आ जाएगा। इनके भी आप इंटीग्रल्स सेपरेट कर लें। तो ये पहली टर्म का इंटीग्रल हो गया, इसी तरह ये सेकंड टर्म का इंटीग्रल है, इसको भी हमने सेपरेट कर लिया हुआ है। अब आप इनको इंटीग्रेट कर दें। वन की इंटीग्रेशन जस्ट एक्स आएगी, और कॉस की साइन होती है, लेकिन जो एंगल के साथ कांस्टेंट है इससे डिवाइड भी करना होता है। तो इसलिए हम इनको इंटीग्रेट करते हैं। ये 1 की एक्स आ गई, और कांस्टेंट से हमने डिवाइड किया, वो ऊपर आकर चेंज हो गया और साइन बन गई इसकी इंटीग्रेशन। इसी तरह फिर 1 की एक्स आ गई, कॉस की फिर साइन बन गई, लेकिन एंगल के कांस्टेंट से आपने डिवाइड कर दिया। इसी तरह फर्दर दोनों इंटीग्रल्स को आपने इवेलुएट कर दिए। अब आपने इनमें लिमिट्स पुट करनी है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अपर लिमिट एल है, लोअर लिमिट 0 है। तो फर्स्ट इसमें जस्ट एल माइनस 0 आ जाएगा ना, तो इसको आप एल ही लिखें। और सेकंड के अंदर इस एक्स को रिप्लेस करेंगे एल के साथ ना, तो एल एल से कैंसिल होगा, जस्ट 2 पाई बचेगा। और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 होता है। इसी तरह फर्दर इस एक्स को भी आपने एल माइनस 0 अपर और लोअर लिमिट पुट की, इसमें भी एल कैंसिल हो गया एल के साथ, तो जस्ट 4 पाई बच गया। इसी तरह बाकी दोनों इंटीग्रल्स के अंदर भी अपर और लोअर लिमिट पुट कर लें। अब हमें पता है कि साइन के एंगल में पाई का जब भी मल्टीपल आ जाए, चाहे 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई, वो सारी 0 हो जाते हैं। उस लिहाज से ये भी 0 हो गया, और ये भी सारी रकम 0 हो गई, ये भी सारी 0 हो गई, और ये भी सारी 0 हो गई। जस्ट आपके पास ये एल बच गया, एल डिवाइडेड बाई 2, ये साथ में 1/2 है। और ये वाला जो एल है डिवाइडेड बाई 2, ये बच गया। तो दो आपके पास एल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएंगे। इनको ऐड करेंगे तो जस्ट एल बनेगा।
और सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, एल इस तरफ आकर डिवाइड होना चाहिए था, तो ये एल नहीं आएगी इसकी वैल्यू, बल्कि एल स्क्वायर रूट नहीं आएगी, बल्कि जस्ट ये इक्वल टू 1/L आएगा, 1/√ऑफ एल। ठीक है ना, ये बटे के नीचे आएगा ऐसे, ये इसका आंसर है। तो ये मिस्टेकनली एल स्क्वायर रूट लिखा गया। जी, यहाँ तक हमने 4 एग्जांपल्स देखी हैं कि किस तरीके से आप को कोई फंक्शन दिया हुआ है तो आप उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करते हैं। जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।